एक गांव में दो पड़ोसी थे जो दोनों के दोनों माली थे। दोनों के पास अपने अपने बागान थे। वे उनकी बहुत अच्छे से देखभाल किया करते थे और वे उनमें तरह तरह के फलों के पौधे उगाते थे। यही बागान उनकी जीविका के साधन थे जिनके उनके घर के खर्च चलते थे। उनमें से एक पड़ोसी जिसका नाम राम था बहुत सख्त था और अपने पौधों की ज़रूरत से ज़्यादा देखभाल करता था। उसे ऐसा लगता था कि पौधों को अगर ठीक से देखभाल नहीं की तो वह नष्ट हो जाएंगे, उन्हें तकलीफ़ होगी इत्यादि। वह अपने पौधों को हर दिन पानी देता था, उन्हें नियमित रूप से उर्वरक देता था और उनकी पत्तियां को साफ करता था। वह उन्हें ऐसा रखता था जैसे मानो उसके खुद के बच्चे हो। उसकी ज़रूरत से ज़्यादा वह ख्याल किया करता था और अच्छी अच्छी बातें उनसे किया करता था उनके सामने बैठकर। और दूसरा पड़ोसी जिसका नाम श्याम था पौधों को प्राकृतिक रूप से विकसित होने देने पर विश्वास करता था। उसे लगता था कि पौधे जैसे हैं उनकी ध्यान और उनकी देखभाल उतनी ही होनी चाहिए जितनी वो डिज़र्व करते हैं, क्योंकि यह प्राकृतिक का नियम है। जिन्हें उतनी आवश्यकता थी वह अपने पौधों को प्राकृतिक रूप से विकसित होने देता था और उन्हें अपनी मन मर्जी दिशा में बढ़ने देता था। वह उसकी डाल और टहनियों को तोड़ता नहीं था, वह भी उसकी देखभाल करता था, लेकिन प्राकृतिक रूप से उन्हें अपनी मर्जी से आगे बढ़ने की ओर दिशा देता था। एक शाम की बात है, बहुत भीषण तूफान आया जिसमें भारी बारिश हुई। सारे के सारे पौधे मर गए और कुछ नहीं बचा था। गांव में भी अत्यधिक पानी हो चुका था। पानी के कारण पौधे सड़ने लगे थे और उनकी जड़ें कमज़ोर हो चुकी थी। तूफान ने कई पौधों को नष्ट कर दिया। अगली सुबह जब राम उठा तो उसने पाया कि उसके सारे के सारे पौधे उखड़ गए और बर्बाद हो गए। वह वहीं बैठा अपना माथा पीटने लगा। वहीं जब श्याम उठा तो उसने पाया कि उसके पौधे अभी भी मिट्टी में मजबूती से लगे हुए हैं और टिके हुए हैं, वो भी इतने तूफान और आंधी के बावजूद। वह मुस्कुराया। अब राम को समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उसने अपने पौधों की इतनी ज़्यादा देखभाल की थी, फिर भी वे नष्ट हो गए। वह सोच में पड़ गया कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। मैंने इनकी ज़रूरत से भी ज़्यादा ख्याल रखा, फिर भी वे सारे के सारे कमज़ोर होकर अपनी जगह छोड़ चुके थे। लेकिन श्याम के पौधे अभी भी खड़े लहलहा रहे थे। अब श्याम ने राम से कहा, मैंने अपने पौधों को प्राकृतिक रूप से विकसित होने दिया है। मैंने उन्हें अपनी मर्जी दिशा में बढ़ने दिया है। इससे वे स्वाभाविक रूप से विकसित हुए हैं और तूफान में भी मजबूती से वे खड़े रहें। लेकिन तुमने तो अपने पौधों को बहुत अत्यधिक चाव से उनकी सेवा और आवभगत की। तुम्हारी यही तो गलती है। उन्हें इतनी ज़्यादा सेवा की ज़रूरत नहीं थी। उन्हें प्राकृतिक रूप से तुम्हें बढ़ने देना चाहिए था। वे पौधे हैं, इंसान नहीं हैं। हालांकि ये सबको मालूम है कि पौधों की भी देखभाल की उतनी ही ज़रूरत होती है जैसे एक बच्चे की, लेकिन बच्चे की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए उन्हें मजबूत करना पड़ता है। धीरे धीरे उन्हें छोड़ना पड़ता है और उन्हें अपने तरीके से चलने देना पड़ता है। अब राम को समझ में आया कि उसने अपने पौधों की ज़रूरत से ज़्यादा देखभाल की थी। उसने उन्हें सिखाना भूल गया था कि बुरे समय में खुद का ख्याल कैसे रखते हैं और कैसे इतने ताकत बन करके खड़े रहते हैं। आंधी तूफान में अपनी सहन शक्ति को आजमाया जाता है। इस कहानी का संदेश यह है कि अभी या बाद में आपको खुद से ही सब कुछ करना होगा। ज़िंदगी में कई मुसीबतें आएंगी, कई तनाव आएंगे। जब तक माता पिता अत्यधिक सख्त होना बंद नहीं करते तब तक कोई अपनी समझ के अनुरूप काम करना नहीं सीख पाता है। यही ज़िंदगी है कि हमें ज़िंदगी के साथ
बुरे वक्त में अपने आप को मजबूत करना पड़ता है, अपनी सहन शक्ति को आगे बढ़ाना पड़ता है ताकि हम मजबूत समय में, बुरे समय में अपने आप को सही से सहन शक्ति के साथ खड़े कर सके और ज़िंदगी के इस परिवर्तन में आगे बढ़ते रहे। इस कहानी का यही संदेश है। सो व्यूअर्स, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी? कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब to my YouTube channel.